क्या आप इस मिशन के लिए तैयार हैं? यस सर। क्या बदले के लिए आपका खून खोल रहा है? यस सर। कमांडोज, हु आर वी? इंडियन आर्मी सर। इंडियन आर्मी ने ये जंग शुरू नहीं की थी, बट वी विल ब्लडी हेल फिनिश इट। यस सर। हाउ इज द जोश? हाई सर। हाउ इज द जोश? हाई सर। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? होप सारे के सारे अच्छे होंगे। इस वीडियो में आज हम लोग इंडियन करेंसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इंडियन करेंसी से सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि भैया इसको किस सिंबल से डिनोट करते हैं। तो इसको रॉ लिख करके एक लाइन खींचते हैं, इस सिंबल से डिनोट करते हैं। इससे पहले RS और RE से डिनोट करते थे। तो भैया ये रॉ लिख करके जो एक लाइन खींचते हैं, जो मैं आपको जब डिक्टेट करूंगा तो अच्छे से दिखा सकूंगा, बताऊंगा। इसको दिया किसने था? तो भैया इसको उदय कुमार जी ने दिया था। उदय कुमार जी कौन थे? ये IIT गुवाहाटी के बैंकिंग के फैकल्टी थे, ठीक है ना। तो जब ऑनलाइन कंपटीशन हुआ था 300 लोगों का, तो उनमें से इनको चुना गया था, इनके सिंबल को चुना गया था, जो कि 2010 में लागू हुआ था, ठीक है ना। 2010 से इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात ये आती है कि भैया साइन किसका होता है नोटों के ऊपर? तो देखो, 1 रुपये का जो नोट होता है उस पर फाइनेंस सेक्रेटरी का साइन होता है, और बाकी नोटों पे RBI के गवर्नर का साइन होता है। जो 1 रुपये का नोट है उस पर फाइनेंस सेक्रेटरी का साइन हुआ। फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है इंडिया का? बात तो अब यही आती है ना। तो क्वेश्चन पे क्वेश्चन बनते जाएगा। तो अब इंडिया का फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमन जी है। RBI का गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास जी हैं अभी प्रेजेंट में। तो ये हो गया। अब बात आती है दूसरा चीज़ ये कि टोटल लैंग्वेजेस कितने हैं। तो टोटल लैंग्वेजेस जो नोटों के ऊपर होते हैं वो 17 होते हैं। बैक साइड में 15 होते हैं और फ्रंट साइड में हिंदी इंग्लिश होता है 2। तो टोटल 15 + 2 17 हो गया। टोटल 17 लैंग्वेजेस हो गए, ठीक है। लेकिन जो अभी नई सीरीज आई है 2000 के नोटों पे, उस पर 17 + 1 18 लैंग्वेज होते हैं। जो नेत्रहीन लोग हैं उनके लिए, जिनको दिखाई नहीं देता, उनके लिए एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज उस पर डाला गया है, ठीक है ना। तो अब ये आया बात की नए नोटों जो 2000 के हैं उस पर 17 + 1 लैंग्वेजेस हो गया। अब दूसरी चीज़ ये कि भैया 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल कितने लैंग्वेजेस हैं? तो भैया 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 22 लैंग्वेजेस हैं। कौन कौन से? असामी, बोरो, बंगाली, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कोंकणी, काश्मीरी, मलयालम, मणिपुरी, मैथिली, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, तेलुगु, तमिल, संथली, संस्कृत, सिंधी, उर्दू, ठीक है। टोटल 22 लैंग्वेजेस हैं। आप या तो वीडियो को स्लो करके गिन लेना, या तो आपसे जब भी कोई पूछे, ठीक है, आपसे जब भी कोई पूछे तो ये मत बोलना कि टोटल 22 लैंग्वेजेस हैं। आप ये बोलना कि हम बोलते हैं, आप गिन लीजिए, तभी तो पता चलेगा कि स्टूडेंट जो है सॉलिड है ना। तो भैया आइए और भी मज़ेदार चीज़ें हम वीडियो में देखते हैं, आगे शुरुआत करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो आइए शुरुआत करते हैं नए टॉपिक की, जो कि है इंडियन करेंसी। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपने देश का पैसा है भाई, हम कैसे नहीं जानेंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंडियन करेंसी, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ। मैंने अभी बोला था कि एक सिंबल होती है जिससे डिनोट करते हैं हम अपनी इंडियन करेंसी को। वो सिंबल ये होता है, डा लिख के एक लाइन ऐसे खींच दो, ठीक है ना। ये सिंबल लॉन्च्ड हुआ था, लॉन्च्ड इन 2010, ठीक है। इससे पहले हम किससे डोनेट करते थे? जब ये लॉन्च नहीं हुआ था तो हम लोग RS से, RE से डिनोट करते थे, डिनोट करते थे, ठीक है। RS RE से डिनोट करते थे जब ये लॉन्च नहीं हुआ था। तो अब भैया इस सिंबल को बनाया किसने? तो इस सिंबल को बनाने वाले थे, उनका नाम था उदय कुमार। ये जो सिंबल था ये मेड बाय उदय कुमार, मेड बाय उदय कुमार। अब भैया ये उदय कुमार कौन थे? तो ये उदय कुमार, जैसा मैंने पहले भी बताया कि ये बैंकिंग के फैकल्टी थे, ठीक है। IIT गुवाहाटी के, IIT गुवाहाटी के बैंकिंग फैकल्टी थे, बैंकिंग के फैकल्टी थे, ठीक है। IIT गुवाहाटी के बैंकिंग के फैकल्टी थे। ये तो इतनी सारी बातें हो गई। अब इनको मतलब कैसे ये बनाए थे? ये एक्चुअली हुआ क्या था, कंपटीशन हुआ था, ऑनलाइन कंपटीशन हुआ था 300 लोगों का। 300 लोगों के ऑनलाइन कंपटीशन में से इनको चुना गया था। ये इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन फिर भी देख लो। इनको सेलेक्टेड फ्रॉम
ऑनलाइन कंपटीशन फ्रॉम ऑनलाइन कंपटीशन आउट ऑफ 300 पीपल, आउट ऑफ 300 पीपल। अच्छा, अब एक इम्पॉर्टेंट बात कि आप लोगों को पता चला होगा, आप लोगों के टाइम में भी हुआ होगा, डेमोनेटाइजेशन जो हुआ हमारा अभी लेटेस्ट, सबसे पहले कब लेटेस्ट कब हुआ है? 8 नवंबर को 2016 को। लोग परेशान हो गए थे, और जो सबसे पहला डेमोनेटाइजेशन था इंडिया का, वो हुआ था हमारा जनवरी 1946 से, मतलब आज़ादी से कुछ दिन पहले। तो अभी जो लेटेस्ट डेमोनेटाइजेशन है, डेमोनेटाइजेशन का मतलब नोटबंदी, ठीक है, ये हुआ है अभी हमारा नवंबर 8, 2016 रात को 8 बजे मोदी जी आए और मेरे प्यारे भाइयों बहनों नोट बंद हो गया, ठीक है, अनवैलिड हो गया। 100 का नोट चल रहा था, हालांकि 500, 1000 बंद हो गए, तो उस टाइम तो 2000 होता नहीं था। और जो हमारा फर्स्ट डेमोनेटाइजेशन है वो हुआ था हमारा आज़ादी से कुछ दिन पहले, जनवरी में 1946, एग्जैक्ट डेट नहीं पता मुझे, ठीक है। अब भाई देखो इसमें क्या क्या हुआ। जो न्यू करेंसी आई उसके पीछे की क्या सिंबल है, उसका साइज क्या है, उसका बेस कलर क्या है, ये भी तो पता होना चाहिए हमारे को। तो अब हम देखेंगे न्यू करेंसी के बारे में, ठीक है। तो ये है हमारा न्यू करेंसी। न्यू करेंसी में हमको देखना है कि ये जो है हमारा बेस कलर क्या है, ठीक है, कलर बोलो या कलर बोलो। बैक साइड इमेज क्या है, ठीक है, और बैक साइड इमेज हो गया। और साइज क्या है, साइज होगा इन टर्म्स ऑफ विड्थ इनटू लेंथ, मतलब विड्थ पहले लिखूंगा, लेंथ बाद में लिखूंगा, ठीक है। और कितने सारे नोट्स हैं, नोट्स कौन कौन से हैं, ठीक है। तो नोट्स जो हमारा पहला है 2000 रुपये का, 2000 रुपये का है। इसका बेस कलर है मैजेंटा। किस कलर का होता है? मैजेंटा, ठीक है। और इसके पीछे इमेज किस चीज़ का होता है? जब आप 2000 रुपये के नोट को देखोगे, अभी मेरे पास है नहीं, तो जब 2000 रुपये का नोट होगा तो उसके पीछे जो वो चित्र बनी है वो मंगलयान की बनी है, मंगलयान की। और इसका साइज जो होता है 66 mm इंटू 166 mm होता है, ये भी पूछ दिया जाता है। मतलब ये विड्थ हुई और ये लेंथ हुआ, लंबाई उसकी 166 mm होती है, ठीक है। दूसरा है अब हमारा 500 का नोट। इसका कलर होता है स्टोनी ग्रे, स्टोन ग्रे। इसका जो बैक साइड इमेज होता है, ये उसमें बैक साइड इमेज होता है वो रेड फोर्ट, लाल किला, कहाँ? न्यू दिल्ली, ठीक है। और इसका साइज जो होता है, विड्थ तो सेम रहता है जो 2000 का था, और लेंथ जो होती है थोड़ी सी कम हो जाती है, ठीक है। अब तीसरा जो आता है वो 200 का नया नोट आया। इसका कलर है ब्राइट येलो। जब आप देखोगे इसको तो ये ब्राइट येलो कलर का है, ठीक है। इसका जो बैक साइड इमेज, इसके जो बैक साइड इमेज है वो सांची का स्तूप है, तो सांची स्तूप। इसका साइज क्या है? इसका साइज में देखो, विड्थ तो इसका भी सेम है जो 2500 का था। इसका लेंथ इसका कम हो गया, 146 mm हो गया, ठीक है। अब हमारा फोर्थ नया नोट जो है 50 का आया, ठीक है। इसका बैक साइड इमेज क्या है? इसका सबसे पहले बेस कलर क्या है? इसका बेस कलर है हमारा फ्लोरोसेंट ब्लू, उसको बोलते हैं फ्लोरोसेंट ब्लू। सॉरी 200 के बाद 100 का आया, 100 का आया, पहले ये देख लो। 100 में लेवेंडर कलर है इसका बेस कलर, इसको बोलते हैं लेवेंडर, उस कलर को जिस कलर का 100 का नोट है हमारा नया वाला। पीछे में बना हुआ है रानी की वाव, इमेज जो बना हुआ है रानी की वाव, जिसको हम बावड़ी भी बोलते हैं, बावरी भी बोलते हैं, ठीक है। इसका साइज, इसका विड्थ सेम है 66 mm,
और इसका जो मतलब लेंथ है इसका थोड़ा सा कम हो गया है, 142 mm हो गया। ठीक है, अब देख रहे हो विड्थ सबका सेम है लेकिन लेंथ सबके डिक्रीज होते जा रहे हैं धीरे धीरे। ये चीज़ शायद आपको 50 के नोट तक मिलेगा। अब 50 का नोट आता है हमारा, फिफ्थ में हमारा 50 का नोट। ठीक है, 50 के नोट में जो हमारा इसका बेस कलर है वो है फ्लोरोसेंट ब्लू, फ्लोरोसेंट ब्लू। इसकी बैक साइड जो इमेज है वो हम्पी है, जो पीछे इमेज बना हुआ है वो हम्पी है। ठीक है, और इसकी जो साइज है वो है, विड्थ तो सेम ही है जो सबका है ऊपर, और लेंथ है 135 mm। ठीक है, ये हो गया 50 का। अब बचे एक 20 और एक 10, तो एक है 20। ठीक है, 20 का जो कलर है वो है हमारा ग्रीनिश येलो। ठीक है, 20 का जो कलर है हमारा वो ग्रीनिश येलो है, और जो इसके पीछे इमेज बना हुआ है वो क्या है, इलोरा केव्स, गुफाएं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 20 के नोट से जो होता है ना हमारा विड्थ चेंज होता है। अब यहाँ तक तो 66 सबका याद रखना है, लेकिन 20 के नोट में ये 63 mm हो जाता है, और लेंथ जो हो जाता है वो हो जाता है 129 mm। ठीक है, अब लास्ट बचा 10 का नोट, यहीं लिख देता हूँ क्योंकि सीक्वेंस में बना रहेगा। ठीक है ना, लास्ट बचा 10 का नोट, जहाँ सीखने से मतलब है कहीं भी लिखो। इसका कलर होता है चॉकलेट ब्राउन, यहाँ लिख देता हूँ चॉकलेट ब्राउन। ठीक है, इसके पीछे क्या बना हुआ है 10 के नोट के पीछे, कोणार्क सन टेम्पल। ठीक है ना, या आप लोग कमेंट में बताना ये कोणार्क सन टेम्पल है कहाँ पे। ठीक है, अभी मैं नहीं बताऊँगा। ठीक है, इसके पीछे बना हुआ है कोणार्क सन टेम्पल, और इसका जो साइज होता है, इसका साइज भी 63 mm विड्थ होता है, जो 20 वाला होता है, ऊपर वालों से कम, और इसका लेंथ इससे भी कम हो जाएगा 123 mm। ठीक है, तो ये सारे नए नोट आए हैं, सबका मैंने कलर बता दिया, बेस कलर क्या है, बेस बैक साइड इमेज क्या है, और साइज़ क्या है। तो ये रहा हमारा नोटों का कहानी। ठीक है, 2000 का हो गया, 500 का, 200 का, 100, 50, 20। ठीक है, सबका कलर, इमेज और साइज। ठीक है, ये अब मैंने आपको बता दिया कौन से सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं इंडियन करेंसी को। ठीक है ना, अब जो कोड होता है इसका आप लोग को बता रखा है, वो उस पर लगाई हुआ है, थंबनेल पे कोड INR होता है। ठीक है, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब भाई सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इधर ही देखते हैं नोटों के बारे में। देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो पहला इशू हुआ था ना पेपर करेंसी हमारा, वो 18 सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था। तो जो 18 सेंचुरी में हमारा पहला प्रोसेस ऑफ इशूइंग पेपर was started in, अच्छा पेपर इशू हुआ था हमारा 18 सेंचुरी में, नोटों के लिए जो पेपर इशू हुआ था। नोट जो हमारा फर्स्ट प्रिंटेड पेपर मनी किसने प्रिंट किया था, प्राइवेट बैंक, जो कि बैंक ऑफ बंगाल है। सुनो ध्यान से, बैंक ऑफ बंगाल है। ठीक है, तो बैंक ऑफ बॉम्बे है और बैंक ऑफ मद्रास है। तो 18 सेंचुरी में हमारा प्रोसेस ऑफ इशूइंग हुआ था, इशू हुआ था प्रोसेस किसको, पेपर करेंसी को पब्लिश करने का। और फर्स्ट प्रिंटेड पेपर मनी कौन कौन से प्राइवेट बैंक्स ने किया था, इसको प्राइवेट बैंक्स ने किया था। प्राइवेट बैंक्स कौन कौन से बैंक थे भैया उन लिस्ट में बैंक्स थे हमारे, द बैंक ऑफ बंगाल, ठीक है, द बैंक ऑफ बॉम्बे, और द बैंक ऑफ मद्रास। मद्रास। ठीक है ना, ये हो गया। अब हम ये बताते हैं आपको कि पेपर करेंसी एक्ट आया था 1861 में, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अधिकार मिल गया था, मोनोपोली मिला था। मोनोपोली मतलब एकाधिकार करेंसी को प्रिंट करने के लिए। ठीक है,
जो पेपर करेंसी एक्ट आया था 1861 में, पेपर करेंसी एक्ट कब आया था हमारा? 1861 में। पेपर करेंसी एक्ट, करेंसी एक्ट आया था हमारा कब? 1861 में। इसमें क्या हुआ था सुन लो, इसमें ये हुआ था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज गिवन द मोनोपोली टू प्रिंट करेंसी। मतलब मोनोपोली का मतलब एकाधिकार दे दिया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को करेंसी को प्रिंट करने का। किसमें? पेपर करेंसी एक्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एकाधिकार दे दिया गया था पेपर करेंसी को प्रिंट करने का, ठीक है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टिंग में पब्लिश करती थी, अभी कौन नोटों को पब्लिश करता है? आरबीआई। तो उस समय आरबीआई था नहीं। ये आरबीआई कब बना हमारा? एस्टेब्लिश्ड हुआ आरबीआई 1935 में एस्टेब्लिश्ड हुआ। पेपर करेंसी एक्ट 1861 में क्या हुआ था? इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वाज गिवन मोनोपोली टू प्रिंट करेंसी, ठीक है। ये हुआ था हमारा 1861 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में, ठीक है, मोनोपोली टू प्रिंट करेंसी। उसके बाद हमारा ये तब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ध्यान दीजिएगा मेरी बातों पे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नोट को कब तक छापा? 1935 तक। क्यों भैया? तो 1935 में आरबीआई एस्टेब्लिश्ड हो गया। आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिनके गवर्नर अभी प्रेजेंट में गवर्नर कौन है? आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास, ठीक है ना। तो उसने फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। तो ये आरबीआई एस्टेब्लिश्ड कब? आरबीआई एस्टेब्लिश्ड 1935 में। ये क्वेश्चन बन गया करेंसी से, ठीक है। बस इतना जानो, बाकी तो मैंने बता दिया कहानी। अब 1938 में इंडिया वाज प्रिंटिंग बैंक नोट्स ऑफ रुपीज 10,000 के रुपए का नोट पब्लिश कर रहा था। 1938 में इंडिया जो था वो 10,000 रुपए का भी नोट पब्लिश किया था। आपको पता होगा कि इंदिरा गांधी के टाइम में भी डिमोनेटाइजेशन हुआ था, जिसमें 10,000 की नोटों को बंद कर दिया गया था, ठीक है ना। तो शायद उनके टाइम से पहले स्टार्ट किया गया था, आई डोंट नो, और शायद उन्होंने स्टार्ट किया था और बीजेपी वालों ने बंद किया था, इसका क्लैरिटी नहीं है मुझे, लेकिन उस दौरान हुआ था ऐसा, ठीक है ना। तो आरबीआई एक्ट एस्टेब्लिश्ड हुआ था 1935 में। ये क्वेश्चन बन गया यहाँ से। तो अभी फिलहाल इस पेज में देखिए हम क्या क्या पढ़े। इंडियन करेंसी के बारे में ये पढ़े कि सिंबल क्या होता है, पहले कैसे डिनोट करते थे, किसने बनाया, कहाँ के थे, कौन थे, ठीक है ना। ऑनलाइन कॉम्पिटिशन से सिलेक्ट किया गया था 300 लोगों में से। लेटेस्ट डिमोनेटाइजेशन जो है 8 नवंबर 2016 को हुआ है। पहला डिमोनेटाइजेशन आज़ादी से कुछ दिन पहले जनवरी 1946 में हुआ था। नोट, उसके बेस कलर, उसका बैक साइड इमेज और साइज़ क्या होता है सारे नोटों का, ठीक है ना। 10 वाला यहाँ लिखा है चॉकलेट ब्राउन, कोणार्क सन टेम्पल। इसमें ये भी बोला मैंने कि कोणार्क सन टेम्पल कहाँ पे, ये कमेंट में बताना, ठीक है। अब इसके बाद स्विंग पेपर कब स्टार्ट हुआ था नोटों के लिए? 18th सेंचुरी में। फर्स्ट प्रिंटेड पेपर मनी कब किसने किया? प्राइवेट बैंक्स ने। कौन कौन से बैंक थे उसमें? द बैंक ऑफ बंगाल, ठीक है, उसमें बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास। पेपर करेंसी एक्ट कितना है, क्या है? 1861, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मोनोपोली दे दिया गया। मोनोपोली का मतलब होगा एकाधिकार नोटों को प्रिंट करने का। उन्होंने प्रिंट कब तक किया? 1935 तक, क्योंकि 1935 में आरबीआई एस्टेब्लिश्ड हो गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि नोटों को प्रिंट करती है, ठीक है। आई होप इतना क्लियर। आगे चलते हैं, ठीक है। अब ये है कि जो आरबीआई ने पहला नोट जो पब्लिश किया, पेपर करेंसी जो पहला पब्लिश किया, वो 5 रुपये का था, ₹5 नोट। तो ये चीज़ को हम यहाँ लिखते हैं कि ₹5 5 रुपये के नोट को फर्स्ट पेपर करेंसी इश्यूड बाय आरबीआई, फर्स्ट पेपर करेंसी issued by RBI, issued by RBI कब? जनवरी 1938 में। कब हुआ था? जनवरी 1938 में। इस नोट पे था पोर्ट्रेट जॉर्ज 6 का। इस नोट पे क्या था? पोर्ट्रेट था। किसका? पोर्ट्रेट था पोर्ट्रेट ऑफ जॉर्ज 6। और उसी साल आरबीआई ने 1938 में 5 रुपये का पहला पेपर करेंसी नोट आरबीआई ने पब्लिश किया था। और उसी साल
करेंसी नोट 10 का, 100 का, 1000 का और 10,000 का भी इशू किया। किस किस चीज़ का? 1938 में ही आरबीआई ने ₹10 का, ₹100 का, ₹1000 का और ₹10,000 का पेपर करेंसी इशू किया। ठीक है, वेयर इशूड अब 1940, इसके बाद 1946 में, 1938 का कहानी हो गया। 1946 में क्या हुआ? 1,000 रुपए का, जो 1,000 का था और 10,000 का जो नोट था उसको डेमोनेटाइज्ड कर दिया गया। डेमोनेटाइज्ड कर दिया, मैंने आपको बताया ना उस टाइम में किसकी गवर्नमेंट थी, आई एम नॉट नो श्योर। तो 1946 में 1,000 और 10,000 के नोट्स को डेमोनेटाइज कर दिया, अनअकाउंटेड मनी को वो करने के लिए, कर्ब करने के लिए, ठीक है ना, खत्म करने के लिए अनअकाउंटेड मनी को 1946 में डेमोनेटाइज्ड कर दिया। डेमोनेटाइज्ड किसको किसको? 1,000 के नोट को और 10,000 के नोट को, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना भूल गया पीछे कि नोटों के पीछे कितने लैंग्वेजेस होते हैं? 17 पीछे में 15 होते हैं और आगे की साइड में 2 होते हैं, इंग्लिश और हिंदी, ठीक है ना। तो टोटल 17 लैंग्वेज हुए। जो नया ट्रेंड आया है 2000 का नोट, जिसमें जो नए नोट तो काफ़ी आए लेकिन जो 2000 वाला नोट है उसमें जो है हमारा, उसमें 18 लैंग्वेज है, 17 प्लस एक और एक्स्ट्रा लैंग्वेज है जो कि नेत्रहीन लोगों के लिए है, मतलब उसको छू छा के पता चल जाता है या कुछ होगा ऐसा, उन लोगों के लिए डाला गया है वो, ठीक है ना, नेत्रहीन लोगों के लिए। और बाकी हमारे 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 22 लैंग्वेज है, जो कि मैंने आपको बता चुका हूँ। असम से शुरू होता है और तेलुगु, तमिल, उर्दू तक ख़त्म हो जाता है, ठीक है ना। बाकी बीच में भी है, बोडो है, बंगाली है, ठीक है ना। इस तरह से काफ़ी है, असामी, बोरो, बंगाली, डोगरी, ठीक है, तेलुगु, तमिल, काफ़ी चीज़ें। तो अब देखिए, अब हम चलते हैं, डेमोनेटाइज हो गया हमारा 1946 में, ठीक है, 1,000 और 10,000 के नोट्स में, ठीक है। अब ये फिर से, ये तो यहाँ पर डेमोनेटाइज कर दिया गया 1,000 के और 10,000 के नोट को, इसको फिर से री इंट्रोड्यूस किया गया 1954 में। 1954 में इन दोनों नोटों को फिर से क्या किया गया? री इंट्रोड्यूस्ड किया गया, इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है। और इस बार क्या किए? 5,000 का भी नोट छाप दिए, ठीक है। इस बार क्या किए? 5,000 का भी नोट छाप दिए, ठीक है। और जो कि फिर 1978 में ख़त्म कर दिया गया, 1978 में विड्रॉ कर दिया गया, इसको फिर 1978 में विड्रॉन कर दिया गया, ठीक है ना। इसको फिर से री इंट्रोड्यूस किया गया और फिर से 1978 में विड्रॉन कर दिया गया। शायद उसमें इंदिरा गांधी की सरकार थी या शायद, पता नहीं, नॉट कंफर्म, शायद थी, है ना। तो अब उसके बाद हम देखते हैं कि अब भाई अब ये चीज़ तो इतना हो गया स्टोरी कि आरबीआई आया, उसके बाद क्या क्या किया, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे कि आरबीआई एक्ट 1934 ये क्या होता है। देखो, आरबीआई एक्ट 1934 सेक्शन 22, आरबीआई हैज द सोल राइट टू इशू बैंक नोट्स ऑफ ऑल डेनोमिनेशन, मतलब किसी भी मूल्य वर्ग का नोट को इंट्रोड्यूस कर सकता है। किस एक्ट के थ्रू? 1934 सेक्शन 22 के तहत। आरबीआई एक्ट 1934 सेक्शन 22, आरबीआई एक्ट 1934 सेक्शन 22 के तहत किसी भी नोट को डेनोमिनेशंस कर सकता है, किसी भी, मतलब ये है कि आरबीआई हैज द सोल राइट टू इशू बैंक नोट्स ऑफ ऑल डेनोमिनेशंस। डेनोमिनेशंस का मतलब हो गया मूल्य वर्ग, किसी भी मूल्य वर्ग का मूल्य वर्ग, ठीक है ना। आरबीआई हैज द सोल राइट टू इशू द बैंक नोट्स ऑफ ऑल डेनोमिनेशन, किसी भी मूल्य वर्ग का, ठीक है। अब आरबीआई रिस्पॉन्सिबल है फॉर द डिजाइन एंड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ द करेंसी ऑफ इंडिया। हु इज रिस्पॉन्सिबल है? अब कौन है? पहले तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया था, लेकिन 1935 में आरबीआई एस्टेब्लिश हुआ, उसके बाद सब जारी जिम्मेदारी आरबीआई की है। तो ये लास्ट पॉइंट है कि हु इज रिस्पॉन्सिबल अगर पूछता है तो आरबीआई ही अब रिस्पॉन्सिबल है। तो आरबीआई इज
रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिज़ाइन करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए, डिज़ाइन करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए, एंड मैनेजमेंट ऑफ द करेंसी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इस पेज में मैंने क्या क्या बताया कि ₹5 के नोट को फर्स्ट पेपर करेंसी था, इशूड किया गया था आरबीआई के द्वारा। ठीक है, कब? जनवरी 1938 में। उसमें सबसे फोटो किसका था? पोर्ट्रेट ऑफ जॉर्ज 6 का था। जॉर्ज 6 जब मैं हिस्ट्री की क्लास में पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा उनके बारे में। 1938 में उसके बाद क्या हुआ, 10 उसी समय क्या हुआ, 10 का, 100 का, 1000 का और 10,000 का इशू किया गया नोट को। ठीक है ना, उसी साल में। उसका 1946 में क्या हो गया, बंद कर दिया गया 1000 और 10,000 के नोट को। 1954 में फिर से री इंट्रोड्यूस किया गया। 1978 में फिर शायद बंद कर दिया गया और विद्रॉन कर दिया गया। फिर आरबीआई एक्ट 1934 सेक्शन 2 के अनुसार क्या है कि आरबीआई हैज़ द सोल राइट टू, इस समय जो 1946 में जो 1954 में जो री इंट्रोड्यूस हुआ उस समय 5000 का भी नोट छापे, फिर शायद 1978 में बंद कर दिया गया था। आरबीआई एक्ट 1934 सेक्शन 222 क्या कहता है कि आरबीआई हैज़ द सोल राइट टू इशू बैंक नोट्स ऑफ ऑल डेनोमिनेशन, मूल्य वर्ग। अब उसके बाद लास्ट पॉइंट क्या है कि आरबीआई ही रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिज़ाइन, प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ द करेंसी ऑफ इंडिया। चलो, ये तो पूरी रही ये बात, वीडियो में इतना ही बताना था मुझे, मैंने बता दिया। अब जो करंट अफेयर्स की जो चीज़ें जो मैंने बताया है, जो मैंने बोला भी है कि देखो, फाइनेंस मिनिस्टर का साइन होता है ₹1 के नोट के ऊपर। ₹1 की जो नोट होती है, ₹1 की जो नोट होती है, इस पर जो होती है फाइनेंस सेक्रेटरी, फाइनेंस मिनिस्टर का साइन होता है। ठीक है ना, ठीक है, फाइनेंस सेक्रेटरी, फाइनेंस मिनिस्टर का साइन होता है। ठीक है, और जो बाकी नोटें हैं, ऑल नोट, इसके अलावा 1 को छोड़ करके ऑल जो भी है उस पर आरबीआई के गवर्नर का साइन होता है। आरबीआई के गवर्नर का साइन होता है। आरबीआई के गवर्नर का साइन होता है। ठीक है, प्रेजेंट में आरबीआई का गवर्नर शक्तिकांत दास है। फाइनेंस मिनिस्टर हमारा कौन है? फाइनेंस सेक्रेटरी, फाइनेंस मिनिस्टर है हमारे निर्मला सीतारमण जी। ठीक है, उसके बाद मैंने ये बताया कि आपको एक जीके की चीज़, जो शेड्यूल नोटों पे 17 लैंग्वेज होते हैं, लेकिन 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 22 लैंग्वेजेस को रखा गया है। कौन कौन सा? असम है, असामी है, बोरो है, बंगाली है, डोगरी है, गुजराती है, हिंदी है, कन्नड़ है, कोंकणी है, काश्मीरी है, मलयालम है, मणिपुरी है, मैथिली है, मराठी है, नेपाली है, ओडिया है, पंजाबी है, सैंथली है, संस्कृत है, सिंधी है, तेलुगु है, तमिल है, उर्दू है। टोटल 22 लैंग्वेजेस को रखा गया है। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। नोटों से रिलेटेड जितनी जानकारियाँ, मतलब जो क्वेश्चंस निकल सकते हैं वो मैंने बताया, बाकी और भी आगे बताता रहूँगा। आप लोगों का प्यार इस तरह मिलता रहे, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।